बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ इमरान अहमद एंड आई एम योर कंप्यूटर साइंस टीचर। स्टूडेंट्स, आज हम अपनी क्लास 9 का जो यूनिट नंबर 5 है उसका लेक्चर देखेंगे। और अगर आपको प्रीवियस लेक्चर्स याद हो तो हमने क्या चीज़ स्टार्ट की थी, हमने वेब पेज डिज़ाइनिंग स्टार्ट की थी HTML के अंदर। स्टूडेंट्स, आज हम ये देखेंगे कि HTML के अंदर अगर हमने वेब पेज के अंदर लिस्ट क्रिएट करनी हो तो हम कैसे लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, फिर आज का लेक्चर फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा यूनिट नंबर 5 है जिसका नाम है डिजाइनिंग वेबसाइट। स्टूडेंट्स, अब आपको ये बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाना चाहिए कि वेब पेज डिज़ाइन कैसे करते हैं, क्योंकि हमने इसके बहुत ज़्यादा अब लेक्चर ले लिए हैं। और अगर आपने अभी तक स्टार्ट नहीं किया खुद से इसको इम्प्लीमेंट करना, तो आज से इसको स्टार्ट कर दें। आज मैं आपको एग्जाम्पल करवाऊंगा और वेब पेज डिज़ाइनिंग के अंदर हम जो लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं वो कैसे क्रिएट होती है, आज मैं उसके बारे में आपको बताऊँगा। तो स्टूडेंट्स, लिस्ट क्रिएटिंग बेसिकली होती क्या है? समटाइम्स यू नीड टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन in the form of list. For example, list of subjects, list of teachers, list of friends, etc. etc. List of students हो सकती है या list of goods हो सकती है। कुछ भी, किसी भी चीज़ की लिस्ट जो है वो हो सकती है। तो अगर आपने यही लिस्ट अपने वेब पेज के अंदर शो करनी हो, मीन बुलेट्स के अंदर या नंबर्स के अंदर, तो आप कैसे शो कर सकते हैं, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। इसकी टाइप्स के बारे में पहले देख लेते हैं। 4 टाइप्स हमारे पास मौजूद हैं। फर्स्ट वन इज अनऑर्डर्ड लिस्ट, सेकेंड वन इज ऑर्डर्ड लिस्ट, थर्ड वन इज डेफिनेशन या इसको डिस्क्रिप्शन लिस्ट भी कहते हैं, फोर्थ वन इज नेस्टेड लिस्ट। स्टूडेंट्स, इनके नाम आपको याद होने चाहिए आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। दीज आर इंपॉर्टेंट वन, क्योंकि ये पूछा जा सकता है कि आपकी जो नेस्टेड लिस्ट है वो क्या करती है, डेफिनेशन लिस्ट क्या करती है, या ऑर्डर्ड या अनऑर्डर्ड लिस्ट क्या करती है। तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। तो पहले हम इसकी थ्योरी देखेंगे, उसके बाद फिर हम इंप्लीमेंट करके देखेंगे कि कैसे जब हम वेब पेज डिजाइन करेंगे तो उसके अंदर लिस्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो आगे फिर सबसे पहले हम बात करते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट की। सो लेट्स सी। सो नंबर 1 इज अनऑर्डर्ड लिस्ट। स्टूडेंट्स, एक साइड पे इसका आपको लेफ्ट साइड पे HTML कोड नजर आ रहा है और राइट साइड पे आपको उसकी आउटपुट नजर आ रही है। इट्स वेरी वेरी सिंपल, सिर्फ आपने टैग्स को यूज करना है। हमें ये पता है, हम पहले लेक्चर से ये बात कर रहे हैं, तो HTML जो है हमारी वो टैग ओरिएंटेड लैंग्वेज है। मीन हम इसके अंदर टैग्स को यूज करते हैं। और टैग्स की हमने 2 टाइप्स पढ़ी थी, एक पेयर टैग्स थे और एक थे आपके सिंगुलर टैग्स, या उनको हम एम्प्टी टैग्स का भी नाम देते हैं। पेयर टैग्स का ये मतलब है कि ओपनिंग और क्लोजिंग 2 टैग्स आपके यूज होते हैं, लेकिन सिंगुलर या एम्प्टी टैग्स के अंदर आपका सिर्फ एक ही टैग जो है वो यूज होता है। तो देखते हैं कि हमारा जो अनऑर्डर्ड लिस्ट है वो इनफैक्ट आपकी पेयर टैग है या सिंगुलर टैग है। तो पहले तो ये चीज देखते हैं। सो इस अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए UL आप यूज करते हैं। UL, U स्टैंड्स फॉर अनऑर्डर्ड और L स्टैंड्स फॉर लिस्ट। सो अनऑर्डर्ड लिस्ट का जो शॉर्ट फॉर्म है वो अब UL है, तो इससे आप इसका टैग जो है वो याद रख सकते हैं। स्टूडेंट्स, उसके बाद आपने जो भी आइटम लिस्ट के अंदर मेंशन करने हैं उनको अब LI से, मीन लिस्ट के जो पहले 2 लेटर्स है आपके LI, उसको आप लिस्ट के लिए यूज करते हैं। तो लिस्ट का टैग आपका क्या है, LI। तो ये बात याद रखनी है। और दूसरी बात एक और याद रखनी है कि यहाँ मैंने अपर केस के अंदर U और L लिखा है। हमें पता है कि हमारी जो HTML लैंग्वेज है वो केस सेंसिटिव नहीं है, उसमें आप लोअर केस में या अपर केस में लेटर्स लिख देंगे तो कोई इश्यू नहीं होगा। अगर आप UL जो है वो लोअर केस में भी लिखेंगे डजंट मैटर। तो इसलिए याद रखिएगा, अपर केस या लोअर केस का कोई इफेक्ट HTML के अंदर नहीं होता। सो लिस्ट के लिए यहाँ पे कोई भी आइटम, मैंने यहाँ सिर्फ आइटम ही लिख दिया, आप कोई और आइटम लिख सकते हैं, किसी का नाम लिख सकते हैं आप। उसके बाद इस टैग को आपने क्लोज करना है, क्योंकि जो आपका लिस्ट का टैग है ये बेसिकली पेयर टैग है। तो पेयर टैग का आपको पता है कि ओपनिंग टैग भी यूज होगा इसके लिए और फिर इसके लिए क्लोजिंग टैग भी यूज होगा। ये बात आपने याद रखनी है। मैं पहले लेक्चर से कह रहा हूँ कि जो टैग, अगर आप पेयर टैग्स को यूज कर रहे हैं तो जो पेयर टैग आपका ओपन हो रहा है उसको आपने क्लोज भी करना है। ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जो बहुत ज़्यादा बड़े प्रोग्राम्स होते हैं, लंबे प्रोग्राम होते हैं, जो लंबा कोड होता है, उसके अंदर कई दफ़ा स्टूडेंट्स भूल जाते हैं कि अगर उन्होंने टैग ओपन किया लेकिन उसको क्लोज नहीं किया तो फिर एरर्स को मिल सकते हैं। सो उसके बाद नंबर 2 पे एक और आइटम मैंने लिख दिया LI के साथ और उसको भी मैंने क्लोज कर दिया। और फिर एट द एंड मैंने अनऑर्डर्ड लिस्ट को क्लोज कर दिया। तो इस तरह आप अनऑर्डर्ड लिस्ट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं और अपने वेब पेज के अंदर इम्बेड उसको कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब इसकी जो आउटपुट आएगी वो आपको यहाँ पे नजर आ रही है। आपको आइटम और आइटम आपको जो वो लिखे हुए नजर आ रहे हैं और बुलेट्स की शक्ल में नजर आ रहे हैं। स्टूडेंट्स, अनऑर्डर्ड लिस्ट का आपको आइडिया ये होना चाहिए कि इसके अंदर कोई ऑर्डर का जो कोई मैटर नहीं करता, मीन ऑर्डर आगे पीछे हो डजेंट मैटर। आप इसको शफलिंग भी करेंगे जो भी आइटम्स होते हैं तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता इनफैक्ट आप पे। तो इसका ये मतलब है कि अनऑर्डर्ड आइटम जो है वो आपके क्या करते हैं,
वो आपके बुलेट्स की शक्ल में आपको जो आउटपुट प्रोवाइड करते हैं। इसको आप लोग खुद करके भी देखें। जो बॉडी का हमारा टैग है, जो प्रीवियस अगर आपने प्रोग्राम लिखा हुआ है, अगर मौजूद है सेव फाइल, उस फाइल को ओपन करें नोटपैड के अंदर और उसके अंदर जो बॉडी का टैग था उसके अंदर आप ये मेंशन करें, सेम यही लिखें जो मैंने यहाँ कोड लिखा है, तो आपको ये आउटपुट जो है वो मिल जाएगी। अब स्टूडेंट्स बात करते हैं ऑर्डर लिस्ट की। दिस इज अनऑर्डर्ड, दिस इज ऑर्डर लिस्ट। मीन इसका मतलब है कि यहाँ पे ऑर्डर का जो है वो मैटर होता है। मीन अगर आप शफलिंग करते हैं आइटम्स को तो ये मैटर करती है। इसका मतलब ऑर्डर लिस्ट के अंदर आपको नंबर्स मीन 1 2 3 के अंदर जो है वो आंसर मिलता है। अनऑर्डर के अंदर आपको जो है वो बुलेट्स की शक्ल में आंसर जो मिलता था, लेकिन यहाँ पे आपको नंबर्स की शक्ल में आंसर मिलता है। तो ये इसका मेजर डिफरेंस है, ये चीज़ याद रखिएगा। डिपेंड आप पे करता है कि आपने कौन सी लिस्ट जो है वो यूज़ करनी है, अनऑर्डर यूज़ करनी है या ऑर्डर यूज़ करनी है। ऑर्डर लिस्ट का कोड देख लीजिए, वेरी सिंपल। अनऑर्डर के केस में यूएल था, मीन अन यू और एल आपका जो है वो लिस्ट का, तो अनऑर्डर्ड यू से और लिस्ट आपका एल से। यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट है तो ओ एल मीन ऑर्डर्ड का ओ जो है वो आपका यूज होगा यहाँ पे और एल जो है वो लिस्ट के लिए। इट्स वेरी वेरी सिंपल। आप ऑर्डर लिस्ट अगर आपको याद है तो आप ओ एल उसका टैग याद रख सकते हैं। और इसी तरह जैसे आपने इसको स्टार्ट किया इसको आपने क्लोज भी करना है। ये बात याद रखिएगा, ये भी आपका पेयर टैग है, ये सिंगुलर या एम्प्टी टैग नहीं है। अब इसके अंदर भी आप लिस्ट अगर आपने मेंशन करनी है तो आपने लिस्ट का टैग स्टार्ट किया एल आई से, फर्स्ट लिखा, इसको क्लोज कर दिया, फिर दूसरा, सेकंड, क्लोज, थर्ड, क्लोज। अब आपको जो आउटपुट नजर आएगी वो 1 2 3 के साथ फर्स्ट 1 के साथ फर्स्ट लिखा नजर आएगा, 2 के साथ सेकंड और 3 के साथ थर्ड आपको लिखा नजर आएगा। अगेन जो बॉडी का टैग है उसके अंदर आप इसको मेंशन कर सकते हैं और करके चेक करें कि आपको ये रिजल्ट मिलता है या नहीं मिलता। डेफिनेटली आपको ये रिजल्ट मिलेगा। तो बात ये याद रखनी है कि अनऑर्डर्ड और ऑर्डर्ड के अंदर मेजर डिफरेंस क्या है, क्योंकि एग्जाम में आपको ये पूछा जा सकता है। स्टूडेंट्स यहाँ पे थ्योरी बताने का मकसद ये होता है कि एग्जाम्स के अंदर आपसे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछेंगे ज़्यादा, क्योंकि पॉसिबल है कि एग्जाम के अंदर आपसे प्रैक्टिकल करवा के ना देख सके, तो वो थ्योरी आपसे पूछेंगे। तो इसलिए आपको जो है इनके डिफरेंसेस पता होना चाहिए और आपको ये पता होना चाहिए इनकी आउटपुट क्या निकल सकती है, क्योंकि इस तरह का आपको प्रोग्राम गिवन हो सकता है और आपसे ये पूछा जा सकता है कि इसकी आउटपुट बताए। तो आपको इनकी आउटपुट जो है वो पता होनी चाहिए। जब आपको कॉन्सेप्ट होगा इनका तभी आप इनकी आउटपुट बता सकते हैं। तो अब स्टूडेंट्स बात करते हैं नंबर 3 के ऊपर, जो हमारी डेफिनेशन लिस्ट है वो क्या कहती है। सो लेट्स सी। अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं नंबर 3 के ऊपर, डेफिनेशन लिस्ट की। इसको डेफिनेशन लिस्ट या डिस्क्रिप्शन लिस्ट का भी नाम देते हैं और डीएल से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। डी स्टैंड्स फॉर डेफिनेशन और डिस्क्रिप्शन। तो ये बात याद रखिएगा, डेफिनेशन लिस्ट को आप डिस्क्रिप्शन लिस्ट भी कहते हैं। तो इसके लिए हम जो टैग यूज करते हैं वो डीएल का टैग है, एल फॉर लिस्ट और डी फॉर डेफिनेशन और डिस्क्रिप्शन। अब इसकी एग्जांपल पहले देख लेते हैं और फिर डिफाइन करते हैं इसको कि क्या क्या चीजें हैं। स्टूडेंट्स अगेन ये भी आपका पेयर टैग है, तो इसके अंदर आप डीएल स्टार्ट करेंगे और डीएल को फिर आप स्टॉप भी करेंगे। डीएल स्टैंड्स फॉर डेफिनेशन लिस्ट। अब इसके अंदर स्टूडेंट्स आपके दो और टैग्स यूज हो रहे हैं, डीटी और डी। डीटी टैग आपका किसके लिए यूज होता है? डीटी स्पेसिफाइज द टर्म, मीन आपके टर्म को स्पेसिफाई करने के लिए, जो टर्म आपने मेंशन करनी है उस टर्म को स्पेसिफाई करने के लिए आप डीटी के टैग को यूज करते हैं। सो आप कह सकते हैं डेफिनेशन टर्म, मीन डेफिनेशन टर्म का ये टैग है, डीटी आपका यूज होगा। मैं यहां पे मेंशन करना चाहता हूं एक टर्म दैट इज कॉल्ड कॉफी। आप कोई और यूज कर सकते हैं टर्म, यहां पे मेंशन की है कॉफी। उसके बाद मैं इसको डिस्क्राइब करने के लिए डी का एक टैग यूज करूंगा। डी का टैग क्या करेगा? डिस्क्राइब्स दैट टर्म। जो टर्म आपने डी के अंदर डिस्क्राइब की है, मीन बताई है टर्म, वो टर्म डिस्क्राइब की जाएगी डी के टैग के अंदर। मीन आपकी डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन है बेसिकली ये, तो डिस्क्राइब की जाएगी टर्म। अब मैं कॉफी का बताना चाहता हूं कि कॉफी आपकी ब्लैक कॉफी थी या मिल्क कॉफी थी या कोई और टाइप थी, तो यहां पे मैं मेंशन करना चाहता हूं अगर ये चीज, तो मैं डी का टैग यूज करूंगा, मैं ब्लैक यूज करूंगा और इसको फिर क्लोज कर दूंगा। अब जो मेरे पास आउटपुट आएगी, अब देखें कॉफी एज इट इज, और उसके बाद उसके सब आपके जो निकलेगी वो है ब्लैक। मीन कॉफी को मैंने डिस्क्राइब किया सब बुलेट्स के साथ और क्या किया, फिर मैंने ब्लैक कॉफी लिख दिया। इसका मतलब है कॉफी जो थी वो ब्लैक कॉफी थी। आप इसको मिल्क कॉफी लिख सकते हैं, आप किसी और चीज को भी कोई और टर्म यहाँ पे यूज कर सकते हैं और उसकी फिर आप डिस्क्रिप्शन भी इजीली लिख सकते हैं। तो इस तरह आप ये दोनों टैग्स जो वो यूज कर सकते हैं। इनको खुद से यूज करके भी देखें और कोई एग्जाम्पल भी करके देखें, डिफरेंट एग्जाम्पल इससे जो मैंने यहाँ पे बताई है इससे डिफरेंट कोई एग्जाम्पल करके देखें ताकि आपको ये अच्छी तरह क्लियर हो जाए। बस आपने याद ये रखना है कि आपके टैग्स डीएल का टैग है, ये आपने स्टार्ट किया स्टॉप किया,
DL का टैग आपका यूज होता है डेफिनेशन या डिस्क्रिप्शन लिस्ट के लिए। मीन इसके अंदर आप जो है वो टर्म को बताते हैं पहले और फिर उसको टर्म को डिस्क्राइब करते हैं। तो ये बात आपने याद रखनी है। और इसके अंदर आपका DT का एक टैग यूज होता है जिसमें आप टर्म को स्पेसिफाई करते हैं, और जो DD का आपका टैग है उसमें उस जो स्पेसिफाई किया आपने टर्म उसकी डिस्क्रिप्शन आप बताते हैं कि वो टर्म बेसिकली है क्या। तो ये बात आपने याद रखनी है और इसको आपने यूज भी करना है। अब देखते हैं हम लास्ट वन जो नेस्टेड लिस्ट है, और फिर उसके बाद एग्जाम्पल करके देखेंगे जिसमें ये लिस्ट जो है इनके टैग्स हम यूज करके देखेंगे। सो लेट्स सी। सो स्टूडेंट्स नंबर 4 के ऊपर लास्ट है हमारा, दैट इज कॉल्ड नेस्टेड लिस्ट। नेस्टेड लिस्ट का ये मतलब है कि आप एक ही लिस्ट के अंदर कोई और लिस्ट भी डिफाइन कर लें। मीन अभी हमने 3 लिस्ट जो टाइप्स हैं वो हमने पढ़ी, अनऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड और फिर उसके बाद आपकी डेफिनेशन या डिस्क्रिप्शन लिस्ट की हमने बात की। अगर हम एक ही लिस्ट के अंदर कोई और लिस्ट भी डिफाइन कर देते हैं, बता देते हैं या लिख देते हैं, तो इसका मतलब हमने नेस्टेड लिस्ट का कॉन्सेप्ट जो वो यूज किया है। पहले इस एग्जांपल को देख लेते हैं, फिर मैं आपको जो प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ कि कैसे हम इसको यूज करते हैं और फिर इसकी आउटपुट क्या आएगी हमारे पास। सो दिस इज HTML कोड और वो आपकी आउटपुट है। सो लेट्स सी कि क्या है। स्टूडेंट स्टार्ट हमने किया अनऑर्डर्ड लिस्ट के साथ, और याद रखिएगा आपने स्टार्ट किया तो उसको फिर आपने स्टॉप भी करना है। तो आपने याद रखना है अगर आपने स्टार्ट किया किसी लिस्ट को या किसी भी आपने टैग को स्टार्ट किया तो उसका आपने जो स्टॉप या क्लोजिंग टैग भी लाजमी यूज करना है। उसके बाद स्टूडेंट्स लिस्ट हमने दी कॉफी की, तो कॉफी मैं मेंशन करना चाहता हूँ, उसके साथ अब मैं ये लिखना चाहता हूँ कि कॉफी जो है वो ब्लैक कॉफी है। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक और अनऑर्डर्ड लिस्ट जो है वो यूज कर लेता हूँ। अब स्टूडेंट्स ये अनऑर्डर्ड लिस्ट थी, उसके साथ मैंने नेस्टेड कर दी एक और अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो दिस इज पॉसिबल। आप लोग स्टूडेंट्स डिफरेंट जो लिस्ट हैं, डिफरेंट टाइप्स जो हैं हमने पढ़ी है, उनको आप जो करके देख सकते हैं और फिर देखें कि आपका रिजल्ट क्या निकलता है। सो अनऑर्डर्ड लिस्ट हमारी थी, हमने उसके अंदर एक और नेस्टेड की अनऑर्डर्ड लिस्ट, और उस लिस्ट के अंदर हमने लिखा फिर ब्लैक। ब्लैक के बाद हमने इसको क्लोज किया टैग को, फिर हमने लिस्ट को भी क्लोज कर दिया। ये लिस्ट जो थी इसको हमने क्लोज किया टैग को, और मैंने एक और जो लिस्ट लिख थी मिल के नाम से उसको क्लोज किया एंड देन क्लोज। अब अगर आउटपुट अगर आप देखें तो आपको ये कॉफी बुलेट्स में लिखा नजर आ रहा है, ये जो आपको ब्लैक हमने लिखा था ये आपको सब बुलेट है, मीन आपके कॉफी के सब है, सब डिस्क्रिप्शन बेसिकली है, तो वहां पे लिखा नजर आ रहा है। और ये मिल्क आपको जो है वो भी आपको जिस तरह कॉफी लिखा है उस तरह आपको मिल्क भी जो नजर आ रहा है लिखा हुआ। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे एक चीज आपने याद रखनी है, क्योंकि यहाँ पे आपके अगर आप काउंट करें तो आपके जो ओपनिंग टैग है 1 2 3 4 और 5 आपके ओपनिंग टैग है, क्योंकि आपको पता है कि स्लैश इसमें नहीं होती, वो आपका ओपनिंग टैग होता है। तो इसका मतलब है कि 5 अगर ओपनिंग टैग है तो 5 ही आपके क्लोजिंग टैग भी होने चाहिए। तो आपने ये काउंट कर लेना है, क्योंकि इससे आपको कंफर्म हो जाएगा कि आपने तमाम जो ओपनिंग टैग है उनके क्लोजिंग टैग लगा दिए या नहीं लगाए। हम काउंट कर लेते हैं, 5 हमारे ओपनिंग टैग है, तो हम देखते हैं कि हमारे क्लोजिंग टैग भी 5 हैं या नहीं है। सो 1 2 3 4 एंड 5। तो इस तरह आप जो आपके अगर प्रोग्राम बहुत बड़े हैं, आपका कोड बहुत ज्यादा है, बहुत लंबा है, तो आप इस तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपके ओपनिंग टैग जो क्लोजिंग टैग इक्वल हो गए या डिफरेंस है उनके अंदर। तो ये इस चीज में आपने बहुत ज्यादा केयरफुल रहना है कि जो आपके पेयर टैग्स हैं उसके अंदर आपने ओपनिंग टैग के साथ क्लोजिंग टैग को जरूर यूज करना है। तो स्टूडेंट्स आइए फिर एक एग्जांपल करते हैं। आप भी मेरे साथ ओपन करें नोटपैड को। अगर आपके पास प्रीवियस जो लेक्चर्स के अंदर हमने प्रोग्राम बनाया था वो सेव है, उसी को ओपन करें नोटपैड के अंदर, हम उसी में जो अमेंडमेंट कर लेंगे या उसको एडिट कर लेंगे। अदरवाइज हम नया प्रोग्राम बना लेते हैं, वही मैं आपको बता देता हूँ। नोटपैड ओपन करें, आपको पता है स्टार्ट हम किससे करते हैं, HTML के टैग से। तो स्टार्ट किया हमने, उसके बाद हम हेड का टैग यूज करना चाहते हैं तो करें, अगर नहीं करना चाहते तो ना करें। मैं यहाँ पर करके आपको दोबारा बता देता हूँ, क्योंकि जिसको अगर नहीं समझ आई फिर दोबारा वो देख ले और उसको यूज कर ले। हेड का टैग यूज करेंगे, उसके बाद उसके अंदर हम यूज करेंगे टाइटल का और लिखेंगे दिस इज माय फर्स्ट वेब पेज। अब टाइटल का टैग क्लोज कर दिया, हेड का टैग भी क्लोज। अब हम स्टार्ट करेंगे बॉडी, जिसके अंदर हमारे एक्चुअल कंटेंट जो होंगे वो शामिल होंगे। तो बॉडी के टैग के अंदर मैं अब यूज करूंगा अनऑर्डर्ड लिस्ट का टैग। अब उसके बाद लिस्ट के लिए LI का टैग, देन कॉफी, और फिर लिस्ट का टैग मैं क्लोज कर दूंगा। अब मैं नेस्टेड लिस्ट यूज करनी है मैंने, तो मैं अनऑर्डर्ड लिस्ट एक दफा फिर यूज करूंगा, जो एग्जांपल हमने यहां पे अभी की थी। सो अनऑर्डर्ड लिस्ट और देन लिस्ट, मैं यहां मेंशन कर देता हूं ब्लैक कॉफी। सो इसको क्लोज कर दिया। अनऑर्डर्ड लिस्ट आपकी जो नेस्टेड अनऑर्डर्ड लिस्ट थी उसको क्लोज किया हमने, और उसके बाद नजर प्रोग्राम को थोड़ा और बढ़ाता हूं ताकि आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि इसके अंदर क्या हो सकता है।
तो मैं एक और लिस्ट यहाँ पे मेंशन करता हूँ टी के नाम से, उसको क्लोज किया टैग, देन उसके अंदर फिर नेस्टेड अनऑर्डर्ड लिस्ट मैंने यूज़ की और मैंने लिखा ग्रीन टी। जिस तरह मैंने कॉफ़ी का ये ब्लैक कॉफ़ी लिखा, इस तरह टी का मैंने ग्रीन टी लिख दिया। अब मैं तमाम जो टैग्स हैं उनको क्लोज करूँगा, लिस्ट का भी क्लोज किया, अनऑर्डर्ड लिस्ट का क्लोज किया, और जो आपकी बॉडी थी टैग उसका भी क्लोज किया, और HTML का भी क्लोज कर दिया। अब स्टूडेंट्स इस कोड को आप अच्छी तरह देख लें, इसके अंदर आप और चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं, सिर्फ आपको रूल्स का आइडिया होना चाहिए कि किस तरह आपने ऐड करना है, आपने किस टैग को कहाँ पे यूज़ करना है। दिस इज़ बेसिकली योर लॉजिक। और स्टूडेंट्स हमने बात की थी कि हम प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर लॉजिक को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। ये वही लॉजिक है कि आपने प्रॉब्लम सॉल्व करनी कैसे है, जिसके लिए हम एल्गोरिथम्स और फ्लो चार्ट बनाते हैं। वो यही चीज़ है आपकी डेवलप करती है कि आपने काम करना कैसे है। तो ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है क्योंकि ये प्रोग्रामर का काम होता है कि कैसे उसने कोड लिखना है। अब स्टूडेंट्स इसको सेव किया, सेव करने के बाद आप इसको ओपन करें, डबल क्लिक किया और आपको आपके जो वेब ब्राउज़र है उसके अंदर दिखाई दे रहा है कि क्या लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है। स्टूडेंट्स इसके अंदर आपको नज़र आएगा, मेन बुलेट्स के अंदर आपको कॉफ़ी और टी लिखा हुआ नज़र आएगा, और जो सब बुलेट्स हैं आपकी उसके अंदर आपको ब्लैक कॉफ़ी और ग्रीन टी लिखा नज़र आएगा। तो इस तरह आप जो है बुलेट्स के अंदर या ऑर्डर लिस्ट या अनऑर्डर लिस्ट को यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा आप जो क्या कर सकते हैं, आप नेस्टेड लिस्ट को भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप एग्जांपल के तौर पे अनऑर्डर लिस्ट आपने यूज़ कर ली, आप ऑर्डर लिस्ट को भी यूज़ कर सकते हैं, आप डेफिनेशन लिस्ट को यूज़ करके देखें। तो स्टूडेंट्स इस तरह आप जो है वो लिस्ट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं अपने वेब पेज के अंदर। तो स्टूडेंट्स होपफुली जो आज का लेक्चर था वो आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अगली दफ़ा नए लेक्चर के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।